हर कोई यही चाहता है कि री एग्ज़ाम हो, हम लोग भी यही चाहते हैं री एग्ज़ाम। हम लोग को री एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं और री एग्जाम लेके ही जाएंगे। री एग्जाम मेजोरिटी हमारी उसी तरह बरकरार रहेगी जब तक आंदोलन सफल नहीं होता है। हमें री एग्ज़ाम मांग था और जब तक री एग्ज़ाम नहीं माना जाता तब तक हम लोग इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करना होगा, करेंगे। जो संघर्ष हमने झेला है इस पूरे प्रोसेस में, अगर आप कुछ समझते हैं तो आप आए हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये याद रखा जाएगा कि कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे खिलाफ। ये जो मुद्दा लेकर के हम लोग गए थे वहाँ, जिस चीज़ को लेकर के गए थे वहाँ, थोड़ा सा कहीं भटकाव हुआ जिस कारण से हम लोग तितर बितर भी हो गए। कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अच्छा है, सपोर्ट करना चाहिए, हमें सभी का समर्थन चाहिए, लेकिन हम अभ्यर्थी हैं और हमारा मांग री एग्जाम है, उससे ज़्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाल आपके साथ। देखिए, अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर BPSC अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार री एग्ज़ाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपने देखा और ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर जो है अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और आगे की क्या रणनीति है, आगे फिर क्या कुछ करने वाले हैं वो, ये सब कुछ हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका अब आगे की क्या रणनीति है, आगे ये क्या करने वाले हैं। क्योंकि कल जिस तरह से इनके ऊपर बर्बरता की गई, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली, ऐसे में जिस तरह आयोग अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, CM नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी टीका टिप्पणी जो है नहीं की है, तो अब आगे ये क्या कुछ रुख अपनाने वाले हैं, ये सब कुछ अब हम इन्हीं से जानते हैं। चलिए यहाँ पे जुड़े इन छात्रों से ही जानते हैं कि अब आगे इनकी क्या रणनीति है, आगे क्या कुछ करने वाले हैं। चलिए, कल के बाद अब क्या होगा? अभी हम लोग हर कोई मेजोरिटी हर कोई यही चाहता है कि री एग्ज़ाम हो, हम लोग भी यही चाहते हैं री एग्ज़ाम हो। मेजोरिटी ऑफ पीपल ये चाहता है री एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट हो, नन जो भी हैं, हमको नन सीरियस बोला जा रहा है, हर कोई चाहता है री एग्ज़ाम हो, तो एक ही मांग है, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। एक सेकंड, आप ही लोगों से बात करने आई हूँ। एक मिनट, ठीक है, री एग्ज़ाम ही होगा, री एग्ज़ाम ही होगा। कल जो हुआ, एक सेकंड, 2 मिनट रुक जाइए। कल नहीं, ठीक है, कल जो हुआ उसको लेकर अब आगे क्या रणनीति है? हम आप ही लोग के पक्ष, हम री एग्जाम हम लोग को चाहिए। हम लोग को री एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं और री एग्जाम लेके ही जाएंगे। री एग्जाम मैं भी आपके फेवर में हूँ। री एग्ज़ाम, आप इतने दिनों से लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन कल जो हुआ, आप लोग इतने समझदार थे, किसके कहने पर इस तरह की माहौल? हम लोग पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हम लोग री एग्जाम के लिए बैठे हुए थे, हम लोग कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे, सिर्फ री एग्जाम का डिमांड है। ठीक है ना, आप लोग यहीं पे कर रहे थे, गांधी मैदान गए और वहाँ से जो लाठियाँ, सुन नहीं रहा था ना, यहाँ पे 11 दिन से हम लोग 12 दिन से पड़े हुए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? 4 को एग्जाम ले रहे हैं, री एग्जाम ले रहे हैं, जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं तब तक तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। री एग्जाम आगे क्या? री एग्जाम आगे हम लोग बैठ के देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या होगा। री एग्जाम। चलिए, आप लोग भी अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगे? जैसे कल हुआ, ठीक है, हम लोग आप ही लोग के सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आप लोग तो शांतिपूर्ण यहाँ पे कर ही रहे थे। कल गांधी मैदान जाने का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था कि 12 दिन हो गया था कंप्लीट कल हम लोग का। एक जगह बैठे बैठे कोई हमारी आवाज़ सुन नहीं रही थी, कोई सुध नहीं ले रहा था। प्रशांत किशोर साहब ने एक रास्ता दिखाया कि आप लोग गांधी मैदान चलते हैं, गांधी चौक के सामने हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, सत्याग्रह करेंगे और अगर वहाँ से भी नहीं माना जाएगा तो फिर हम लोग CM ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे। ठीक उसी तरह से होना शुरू हुआ, लेकिन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो भीड़ के कारण हुआ। बहुत सारी संख्याओं में बच्चे वहाँ पे उपस्थित थे, जिसके कारण से बात एक जगह से दूसरी जगह पहुँच नहीं पाया। प्रशांत किशोर का कहना है कि हमने सबको बोला कि गांधी मैदान वापस आ जाते हैं और 5 लोगों का डेलीगेट्स CS के साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन ये बात
कन्फ्रंट नहीं हो पाया, रमांशु सर के पास नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण बच्चे अपने धुन में आगे बढ़ने लगे। धुन कहिए या कहिए कि जो पहले से उनको दिशा निर्देश दिया गया था कि हम सीएमओ ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे, तो वो बढ़ रहे थे, एज यूजुअल बढ़ रहे थे। तो ये जो इन्होंने बात कही, प्रशांत किशोर ने जो बात कही कि पहला लाठी मैं खाऊंगा, ठीक है, और उतने भीड़ में पहले लाठी खाने वाले ही गायब हो गए। ये सब पॉलिटिकल बात है, ये चीजें थोड़ा हाँ। सा ना समझने वाली बात हो जाती ये है सब कि सब कोई यही कह रहा है बिल्कुल। कि वो गांधीवादी है ना, वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके हित में हैं और पहली लाठी मैं खाऊंगा, और आप लोगों के साथ जो बर्बरता हुई कहीं ना कहीं आप लोग तो शांतिपूर्ण कर ही रहे थे। देखिए, किसी भी पॉलिटिक्स के ऊपर हम कोई बयान नहीं देना चाहेंगे। पॉलिटिक्स वाली ये बयान भी नहीं है, आप लोग कहीं ना कहीं आप जो पिटे हैं तो आहत हर कोई है ना। बर्बरता वाला जो बात है वो बिहार ही नहीं पूरा भारत देख रहा है, भारत ही नहीं पूरा देश देख रहा होगा। और जहाँ तक आप लोग भी देखे होंगे कि जितने भी स्टूडेंट पिटे हैं, इतने ठंड के मौसम में पानी का इस्तेमाल किया गया, उस पर लाठी का इस्तेमाल किया गया। आप सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक हुआ होगा। कहीं चप्पलें बिखरे हुई हैं, कहीं घड़ी टूटे हुए हैं, कहीं ये देखकर हर कोई मर्माहत है। तो क्या मतलब जो आश्वासन दिया गया, आप लोग तो शांतिपूर्ण यहाँ से कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से गांधी मैदान कुछ करना और उसके बाद जो नेतृत्व करने वाले थे वही उस भीड़ में कहीं नजर नहीं आए और निर्दोष लोग पिट गए, जो कि इनको यहाँ पे हिदायत दी गई थी रहने को लेकर। तो इसलिए सबके मन में ये सवाल है कि आखिर आप लोगों पे ये क्यों हुआ? मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकली नहीं लेकर के एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे भीड़ में निकलते तो हैं हाथ पकड़ के, हाथ अगर छूट जाता है तो रास्ता भटक जाते हैं, शायद मिसकम्युनिकेट हुआ है। लेकिन गार्जियन जो है वो सबसे आगे फ्रंट में खड़ा रहता है ना, तो वो एज अ गार्जियन ही तो मैं बोल रहा हूँ कि मिसकम्युनिकेट हो गया है। ये जो मुद्दा लेकर के हम लोग गए थे वहाँ, जिस चीज़ को लेकर के गए थे वहाँ थोड़ा सा कहीं भटकाव हुआ, जिस कारण से हम लोग तितर बितर भी हो गए। पप्पू यादव भी गवर्नर से मिलने गए थे, क्या हुआ? अभी तक तो न्यूज़ नहीं आया है, हालांकि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम आपको, आपके 2 लोगों को या 3 लोगों को वहाँ पे लेकर जाएंगे, बात करवाएंगे। आपका नाम? कार्तिक कुमार। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं कल को लेकर, उनका क्या कहना है, किस तरह से चीज़ें हुई और किस तरह वो जो हैं वहाँ के हालात जो हैं उसको उन्होंने देखा। चलिए जुड़ते हैं। मैम क्या कहेंगी, कल जिस तरह से चीज़ें हुई, अब आगे किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे? अभी कोई रणनीति तैयार नहीं हुआ है, डेलीगेट टीम गई हुई है, अब वहाँ से क्या मतलब निर्णय आता है बताया जाएगा। अच्छा, पप्पू यादव भी गवर्नर से मिलने गए थे, क्या लगता है क्या हुआ? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, हमको किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए हम युवा हैं, आप लोग के समर्थन में वो लगातार खड़े हैं और वो आज गवर्नर से मिलने गए थे, ये हमने देखा है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ, कुछ अपडेट आया? नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं आई है। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अच्छा है, सपोर्ट करना चाहिए, हमें सभी का समर्थन चाहिए, लेकिन हम अभ्यर्थी हैं और हमारा मांग री एग्जाम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी, तो मतलब आगे क्या लगता है, ये जारी रहेगा या फिर जिस तरह से वो लोग बर्बरता कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों की मेजॉरिटी उसी तरह बरकरार है या फिर कुछ कम? नहीं, मेजोरिटी हमारी उसी तरह बरकरार रहेगी जब तक आंदोलन सफल नहीं होता है। हमें री एग्ज़ाम मांग था और जब तक री एग्ज़ाम नहीं माना जाता तब तक हम लोग इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करना होगा, करेंगे। क्योंकि देखिए कल लड़कियों पर भी लाठीचार्ज हुआ, इससे पहले भी लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ है, लड़कों पर भी हुआ, बहुत सारे लोग PMCH में भर्ती हैं, बहुत सारे LNGP में भी भर्ती हैं और बहुत बर्बर तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, पानी का वर्षा भी किया गया। मतलब जितना उन लोगों को तानाशाही रूप अपनाना चाहिए प्रशासन को, उसने अपनाया है, जो कि बहुत ही गलत कदम है। लड़कियों के साथ किसी लड़की का कपड़ा भी फटा है, तो ये बहुत ही, तो देख ही रहे होंगे आप कि किस तरह नारे लगाए जा रहे हैं और बस एक ही मांग की री एग्ज़ाम को लेकर ये बच्चे जो हैं अब तक अड़े हुए हैं और इन्हें वाटर कैनन और पुलिस की लाठियों से भी डर नहीं है। और आपको बता दें कि ये आंदोलन अभी भी जारी है। तो चलिए आगे ये आंदोलन किस तरह से मजबूती दिखाने वाला है और आगे इनका क्या कुछ कहना है, ये सब कुछ हम इन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है आपको आगे अब क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि हमारा एक ही नारा, एक ही मांग री एग्ज़ाम का है और जब तक हमें वो नहीं मिलता तब तक तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। की तस्वीरें देखने के बाद और CM नीतीश कुमार हो या फिर आयोग हो, हर किसी का उदासीन रवैया है, क्या लगता है? देखिए जब आप किसी मंजिल के बहुत नज़दीक होते हो तो धैर्य जवाब देने लगता है, लेकिन उसके बाद कुछ आगे ही आपकी मंजिल होती है। तो बस ये समझ लीजिए हम अपने मंजिल के बहुत करीब है और हम विजय के बहुत नज़दीक हैं।
तो जो भी लोग मुझे सुन रहे होंगे और अगर अपना पेशेंस और धैर्य अगर आप खो रहे होंगे तो वो धैर्य ना खोए, क्योंकि शासन के महकमे में बहुत जोर तक आवाज़ गई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारा जो आउटकम है पॉजिटिव आएगा। आज पप्पू यादव भी मिलने गए हैं गवर्नर से, आपके यहाँ से कुछ लोग? हाँ, हमारे डेलीगेशन से 2 लोग गए हैं गवर्नर से मिलने के लिए, जिनका भी समर्थन है वो स्वागत है उनका और पॉजिटिव है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वहाँ तक अगर आपकी बात पहुँच रही है तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, आप लोग भावी अधिकारी हैं, आने वाले दिनों में आप लोग एक अधिकारी बनकर उभरेंगे। कल जो हुआ किसके कहने पर हुआ, क्यों आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती की, आखिर क्या वजह थी? क्योंकि आप तो यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कल गांधी मैदान में कुछ करने का क्या रीज़न? देखिए, गांधी जो मैदान था वो जयप्रकाश मूवमेंट का एक सिंबॉलिक जगह है और ये छात्र आंदोलन है। छात्र हमेशा इसी गर्दनी बाग में हमेशा नहीं बैठे रह सकते, तो वो वहाँ पर गए थे एक छात्र संसद के लिए। वैसे भी गांधी मैदान में जो लोग जनरली जाते हैं, हाँ संख्या ज़्यादा थी तो लोग ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमने आह्वान किया था तो छात्र बहुत ज़्यादा आ गए। गांधी मैदान घूमने की जगह है और वहाँ पे हमने किसी अव्यवस्था को नहीं बनाया, शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे, संवाद किया और डेमोक्रेसी की तो ब्यूटी ही है, डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी है हमारी, तो वहाँ पे वही हमने किया। और उसके बाद हमने सोचा कि सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से मिला जाए शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसके बाद हम वहाँ पे गए और उनसे बात करने उस चीज़ की, लेकिन चीज़ें थोड़ी उस पॉजिटिवली नहीं हो पाई कुछ। लेकिन आप जिसने भी आपको आश्वस्त किया था कि पहली लाठी हम खाएंगे, जो दावा करते हैं कि हम गांधीवादी हैं, ठीक है, गांधीवादी किस कदर फिसड्डी साबित हुए हैं कि आप लोगों को पिटवा दिया और वो गांधीवादी कहीं नजर ही नहीं। देखिए, हम यहाँ पे ब्लेम तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि ये छात्र आंदोलन। लेकिन आप लोग तो कहीं ना कहीं उसके शिकार हो गए ना। लेकिन नैरेटिव कल देखकर पूरा देश कहीं ना कहीं गमगीन है इस चीज़ को देखकर कि कहीं चप्पलें, कहीं जूता, कहीं घड़ी का टूटना, ये देखकर हर कोई आहत था कि आखिर इन बच्चों को कौन गुमराह किया, आखिर क्यों ऐसे हो गया कि वो लोग इस कदर। यहाँ पे भी तो ये सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, लेकिन कल जो हुआ ना वो देखकर पूरे देश में कहीं ना कहीं एक अराजक माहौल बनी हुई है कि इन बच्चों को पिटवाया गया, इन बच्चों को उकसाया गया। क्यों? प्रशांत किशोर कहाँ चले गए जो आप लोगों को इतनी देर से कह रहे थे? देखिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम पूरी जगह पे सिक्के का एक पहलू सबने देखा, सबको लगा कि हमने भी यही सोचा, दूसरों की बात छोड़िए, हमने भी यही सोचा कि प्रशांत सर की जो है वो वहाँ से चले गए, लेकिन एक्चुअली ये टोटल मिसकम्युनिकेशन एरर था वहाँ पे, क्योंकि जब पुलिस की बैरिकेडिंग जहाँ पे थी तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान में रखते हुए बोला कि आप यहाँ से नहीं रह सकते, लेकिन हाँ उसका एक शर्त है कि आपकी जो 5 लोग की डेलीगेशन है उसको हम भेजेंगे चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलने के लिए, और उसका शर्त हुआ कि आप यहाँ से खाली कर दें जगह। तो उन्होंने शर्त को मानते हुए वहाँ से वो निकले, लेकिन जो कम्युनिकेशन पूरी पब्लिक के पास जानी चाहिए, क्योंकि क्राउड 30,000 से ऊपर की क्राउड थी वहाँ पे, तो सारे क्राउड को ये मैसेज जा नहीं पाया और कुछ एक क्राउड का बहुत बड़ा हिस्सा गांधी मैदान की तरफ चला गया। आई नो आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन उनको तो दिखना चाहिए ना। उसके बाद पत्रकार जब गांधी मैदान गए तो वो वहाँ पर भी नहीं थे, कहाँ चले गए इतना जल्दी? जब आप लोग मुसीबत में फंस गए, जब आपको सच में नेतृत्व करने की ज़रूरत थी, तो ना वो वहाँ नजर आए, ना ही गांधी मैदान में नजर आए। शाम के वक्त आए तो उन्होंने क्या? देखिए, नेतृत्व कभी वो नहीं कर रहे थे, वो छात्र का समर्थन था पहली बात। और जब वो रात में भी आए थे तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि जो उनके खिलाफ जो निराशा हमारे अंदर थी, हमारे अंदर भी थी। तो हमने पूछा, सर ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने बोला कि जो अपना पॉइंट उन्हें बताया कि हम वहाँ से निकले गांधी मैदान की तरफ, और जब तक आप लोग आए 45 मिनट के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे, और उसके साक्षी हमारे कुछ दोस्त थे वहाँ पे। तो मैं किसी की बनाई हुई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं हमारे, जो हमारे साथ के लोग हैं, उनसे बात हुई। मुद्दा ये नहीं है कि प्रशांत सर कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, और ये सब डायलॉग के लिए हम इंटरेस्ट नहीं रखते। हमारा मुद्दा री एग्ज़ाम का है। इस मुद्दे के बीच में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मुझे लगता है कि नज़रअंदाज करना चाहिए, और हमारा पूरा ध्यान जो है सिर्फ री एग्ज़ाम की डिमांड पर केंद्रित करना चाहिए। और आपको भी अपील करनी चाहिए सभी लोगों को कि आप सारा फोकस, सभी जितने भी लोग हैं, नेता हो, इंटेलेक्चुअल्स हो,
लॉयर्स हो, जस्टिस हो, सभी यहाँ पर आए और इस डिमांड को हमारा पूरा करें, क्योंकि ये जयप्रकाश मूवमेंट 2.0 है। आप हमारा साथ देंगे तो इतिहास में याद रखा जाएगा। कृष्ण भी कहते हैं, महाभारत में कृष्ण भी कहा है कि आपने अपने आप को पहले खुद सेव करो, देन उसके बाद कुछ करो, ठीक है ना। तो हम भी ये पक्षपात करने नहीं आए हैं या फिर किसी का उजागर करने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों को मझधार में छोड़ दिया गया उसको लेकर हमने बातें कही है कि आप लोग अगर कमज़ोर हो जाएंगे, आपके कितने साथी हॉस्पिटलाइज हैं, अगर ऐसा ही होता रहा और आप गुमराह होते रहे तो आप लोग बचेंगे ही नहीं, फिर तो सब कोई हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, तो ये तो कमज़ोर हो गया ना। तो अपने आप को सेव करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, तो इसलिए हमने पूछा है, हमारा मुद्दा ध्यान भटकाना नहीं है। देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, हर स्टेप के पीछे रीज़न जानना होता है। हम अगर उग्र आवेश में आकर अगर किसी चीज़ के बारे में, कुछ लोग आवेश में आके मान रहे थे कि ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमें चीज़ों को आवेश में आकर नहीं सोचना पड़ता है कि उसकी तह तक जानी पड़ती है कि वो स्टेप के पीछे वजह क्या थी, और उस डायलॉग के बाद जो कंक्लूजन निकल के आया उसमें बस यही हमें पता चला कि हाँ, वो एक हिस्टोरिकल मिसकम्युनिकेशन था। इस बात से हम मना नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा। प्रशांत किशोर उसको बेटर कम्युनिकेट करते तो छात्र हो सकता था उस स्थिति से बच जाते जो हुई वहाँ पे। यही मेन मुद्दा है। अच्छा, 4 तारीख को डेट आ गई है, उसके बाद आप लोग के यहाँ से लोग गए हैं मिलने, क्या कुछ अपडेट आता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बावजूद इसके अगर फिर भी नहीं सुना गया तो क्या करेंगे आप? देखिए, 67 बीपीएससी में क्या हुआ था, बच्चे री एग्ज़ाम ही था, वो फर्स्ट एग्ज़ाम था, उसमें वो दे के आए, घर पहुंचने से पहले वो पेपर कैंसिल हो चुका था। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले भी बीपीएससी ऐसी स्थिति में पेपर को कैंसिल कर चुकी है, बट 70वीं में तो इससे बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ आपके पास आई हैं। इवन नोटिफिकेशन में भी जब आप निकाल रहे हो उसमें भी आप मान रहे हो कि बहुत जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं की है, मतलब कि वो मान रहे हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो आपकी क्लासरूम जो आप बनाते हो उसमें आप एक सीसीटीवी की अरेंजमेंट करते हो, तो वाई डोंट यू शो ऑल द सीसीटीवी फुटेज इन द पब्लिक डोमेन, यू जस्ट पुट ऑल द सीसीटीवी फुटेज इन द पब्लिक डोमेन, लेट्स वेट एंड वॉच। स्टूडेंट को डिसाइड करने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, या पब्लिक से डिसाइड करेगी कि आप सही हो। अगर आप पे हम इलेक्शन लगा रहे हैं तो आप उसको आप बताओगे या स्टूडेंट प्रूव करेंगे। क्लासरूम में हम गैजेट्स लेकर तो जाते नहीं हैं, सिर्फ एक पेन लेके जाते हैं तो और एडमिट कार्ड लेके जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आयोग की जिम्मेदारी है, अगर आपके ऊपर इतनी बड़ी अनियमितताएं की अगर आरोप लगाया गया है और इतने सारे एविडेंसेस आपको दिखाए जा रहे हैं, तो आपको उसको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए कि सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अदरवाइज सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना चाहिए। और मेरी अपील होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसका आप स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि अगर आप तक बात पहुँच रही, क्योंकि उन तक बात पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो पेरिफेरी में कुछ लोग हैं जहाँ बात नहीं पहुँच पाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नीतीश जी तक ये बात जब पहुँचेगी तो इसका फैसला वो छात्रों के हितों में लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक जयप्रकाश नारायण मूवमेंट से ही आए हुए एक छात्र नेता हैं। तेजस्वी भी यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, सारे जो हम स्टूडेंट का दर्द समझते हैं वो आ रहे हैं, तो हम सभी ऐसे नेता इंटेलेक्चुअल्स जो भी लोग हैं, आप हमारा दर्द समझते हैं, हमारे साथ जो यातनाएं हमने झेली हैं, जो संघर्ष हमने झेला है इस पूरे प्रोसेस में, अगर आप कुछ समझते हैं तो आप आए हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये याद रखा जाएगा कि कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। तो देखा आपने, ये आंदोलन जो है अब भी जारी है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ से कुछ डेलीगेट गए हुए हैं, अब क्या शांति वार्ता होती है या फिर उनके मांगों को अनदेखा किया जाता है, इसके लिए अभी फ़िलहाल तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो लोग मिलकर नहीं आते हैं, कुछ जिस्ट निकल कर सामने नहीं आता है, तब तक कुछ भी कहना फ़िलहाल जल्दबाजी होगी। तो चलिए, पल पल की अपडेट जो है वो हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें NBC 24 पर।